तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है बेटा, इसका फंक्शंस। पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इनवर्स फंक्शन होते क्या है, और साइन इनवर्स हमने डिस्कस किया था। साइन इनवर्स एक्स की हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जैसे कि प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, डोमेन, रेंज। ठीक है बेटा, जो इस चैप्टर का बेसिक था, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शन से, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सिकेंड और कोसिकेंड। अगर आपको ये साइन इनवर्स एक्स वाली वीडियो आपने अच्छे से देख ली, और अगर आपको इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, तो इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसके अंदर प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच और इसका डोमेन, रेंज, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये करने के बाद हम पार्ट 3 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप ये समझ लो बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। चाहती तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा सकती हूँ, लेकिन जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप एक बार बेस समझ लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आज का अपना सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच होती है 0 to पाई, डोमेन। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो cos x और वो है cos इनवर्स x का, यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन, दिस इज रेंज। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x टू y। ये क्या होती है, इसकी डोमेन होती है, और ये इसकी होती है रेंज। तो cos x की डोमेन क्या है, r। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इसकी है r, पूरी रियल नंबर लाइन, और -1 से 1 इसकी रेंज है। मैं आपको ग्राफ पे दिखाकर समझाऊंगी, ऐसे नहीं समझाऊंगी। तो देखो cos x का ग्राफ क्या होता है, cos x का ग्राफ ये होता है, यहाँ से देखो, ये फिर हमारी यहाँ से -1 तक आती है, बस वैल्यूज -1 तक, और ऊपर जाती है 1 तक। ठीक है, या ध्यान से देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। देखो पाई/2 से फिर पाई पे क्या हो गई, -1, पाई/2 क्या हो गई, -1, फिर आपकी वैल्यू ऐसे चलती रहेगी। देखो ये इसका क्या है, ग्राफ cos x का। अभी मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, cos x का, और यहां से भी ये ऐसे ही। ठीक है बच्चे, इस पे वैल्यू है 1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पर -1, ऐसे इसका ग्राफ चलता रहेगा। अब आप इसके अंदर देखो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात बताई थी कि हमारा फंक्शन इनवर्स होने के लिए 1/1/2 होना चाहिए। ठीक है, और हमने ये देखा था कि सारी वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। देखो ये वैल्यू है, अगर यहाँ पर ये 1/2 है, मान लो ये 1 है, तो ये 0.5 1/2 है यहाँ पर वैल्यू। तो ये यहाँ के लिए भी यहाँ भी रिपीट हो रही है, और यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा फंक्शन मैनी टू 1 हो जाएगा, 1/1 नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम उसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन दे देंगे, उसकी डोमेन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि तो इससे आगे की कोई ना कोई वैल्यू लेगा ही नहीं। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जहां तक हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। अगर देखो, अगर मैं -पाई/2 से पाई/2 वाले इंटरवल में देखती हूँ, तो यहाँ पर तो वैल्यू रिपीट हो रही है। ये जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज रही होंगी, वो इन वाली वैल्यूज के लिए आई होगी ना। ये वैल्यू देखो, इसके लिए ये वैल्यू आई होगी, इसके लिए ये वैल्यू आई होगी, और यहाँ पर भी देखो रिपीट हो रही है। तो हम ये वाला इंटरवल तो हमारा रिपीट हो रहा है। तो 0 से, आप इसके अंदर चेक करो, 0 से पाई, 0 से जब हम देखते हैं 0 से पाई इंटरवल तक, आप ध्यान से देखो तो वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, 0 को आई, फिर नेगेटिव वाली वैल्यूज बन गई। उसके बाद आप देखो इंटरवल्स में ये रिपीट हो रही है। देखो यही जो वैल्यूज यहाँ पे आई थी वही यहाँ पे रिपीट हो रही है, फिर दोबारा से यही स्ट्रक्चर, यही वैल्यूज यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 0 to पाई वाला इंटरवल एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज इसके अलावा रिपीट हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ 0 to पाई वाले इंटरवल में। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आई, cos इनवर्स एक्स की। जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमने किस में लगाई है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमने किस में लगाई है, cos एक्स में। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स एक्स
0 टू पाई, डोमेन हो गया -1 टू 1। ये मैंने बता दिया था, अगर f का होता है x टू y तो f इनवर्स का क्या होता है, उसका रिवर्स हो जाता है, y टू x होता है, ठीक है। y इसका क्या बन जाता है, डोमेन, और ये इसकी बन जाती है रेंज। ठीक है बेटा, ये ध्यान से पढ़ के चलना है आपको। cos इनवर्स क्या हो गया आपका, -1 टू 1, और ये क्या है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मींस क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल टू 0 टू पाई क्लोज, ये आपका डोमेन टू रेंज। ठीक है, जो रेंज है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो डोमेन है वो ये डोमेन है, और रेंज है 0 टू पाई। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 टू पाई, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। cos x का क्या था, डोमेन थी r, और -1 टू 1 रेंज थी, ये आप सब बच्चों को अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे मैम ये तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 0 टू पाई इसकी रेंज आ गई, नहीं, इसके अंदर हमने इसको रिस्ट्रिक्शन भी तो दे दी ना, अदरवाइज तो ये ऑन टू 1 ऑन टू फंक्शन ही नहीं बन रहा था हमारा। तो अब हमने फंक्शन बनाया, इसको क्या बनाया हमने, इसको एक रिस्ट्रिक्शन दी, इसके डोमेन में ये रिस्ट्रिक्शन दे दी। अब हमने ये रिस्ट्रिक्शन, अगर आपसे cos x की बात करेंगे तो आप यही लिखोगे, ये ओनली फॉर cos इनवर्स x, ओनली फॉर cos इनवर्स x, हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि तेरा डोमेन इससे बाहर नहीं जाएगा, तभी हमारा इनवर्स हम उसका कर पाए। ठीक है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, अदरवाइज तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा था उसका। तो हमारी अब ये देखो, अब ये इनवर्स हो गई ना, -1 टू 1 इसकी डोमेन बन गई, और ये इसकी रेंज बन गई। ठीक है बच्चे, अब ये इसकी डोमेन और इसकी रेंज। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके दिखा देती हूँ cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x देखो सेम ऐसा ही होता है, जब हम इस सेम फंक्शन का सेम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो वो सेम होता है, बस उसका इनवर्स होता है, सेम में इनवर्स होता है। जो आपका एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस बन जाएगा, जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे आप। अब इसमें 1 और -1 आपको प्लॉट करना था नंबरिंग, तो यहाँ पे प्लॉट करोगे, और ये जो आपके सारे थीटा एंगल्स हैं वो यहाँ पर प्लॉट होंगे। अब यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, देखो 0 से पॉजिटिव वाला π/2 पे जा रहा है, इधर ऐसे। ठीक है, ये आप पहले ही ना ये मार्किंग कर लो, ताकि ना ये -1 रहे और 1 1 रहे, नहीं तो ऊपर नीचे कर्व्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये ऐसे, इस पे क्या हो गई वैल्यू, -1, ऐसे यहाँ पर ये 1 तक आएगी। ठीक है, ये देखो वैल्यू वही रहेगी, आपकी वैल्यू वही रही, देखो cos 0 पे वैल्यू 1, यहाँ पर भी 0 पे वैल्यू 1 ही है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, cos इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, क्या हुआ आपका, x इज इक्वल्स टू cos y, x इज इक्वल्स टू cos y, वैल्यू वो ही रहेंगी घूम फिर के। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ पर cos π/2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0, cos π/2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू π/2, बात तो वही रहेगी ना। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करेंगे, हो गया ग्राफ प्लॉट आपका। अब इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी कहां से कहां तक है, π/2 से पाई से, 0 टू पाई, 0 टू पाई, यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, और सब जगह फिर आगे जाएंगे तो सारी वैल्यूज, यही वाली वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और उसमें 0 और पाई इंक्लूडेड है। बेटा ये मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, जहाँ पे भी इंटरवल वाली चीजें पढ़ाती हूँ, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, और ये सेट्स का साइन होता है। मतलब अगर हमने 2 किया है माइनस, तो सिर्फ एक एलिमेंट 2 माइनस होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 3 किया है, तो मतलब बस 2 एलिमेंट 2 और 3 होगा। ये रेंज नहीं है, ये इसका इंटरवल नहीं है, ये सिर्फ सेट का साइन है, सिर्फ उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई, इसको लर्न कर लेना ध्यान से, फिर भी मैंने आपको समझा के भी दिखा दिया, आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। ऐसे ही मैं सारे फंक्शंस का आपको बताऊंगी। अब आ जाता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स में देखो बेटा, पहले इसका ग्राफ दिखा देती हूँ, पहले इसका ग्राफ, tan x का ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। tan x का ग्राफ आता है, देखो इधर से ये, ठीक है,
अब ये जो हमारे होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे एजिम्पटोट्स होते हैं। ये π/2 वाले, π/2 जो होते हैं ना, ये π/2 वाले, ये जो 3π/2, π/2, आगे आएगा 5π/2, 7π/2, ऐसे जितने भी होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें tan x में एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स क्या होते हैं, जहां पर tan x की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एजिम्पटोट्स। ठीक है, अब आप ये देखो π/2 पर tan x की वैल्यू क्या हो रही है, अनडिफाइंड है ना, इन्फिनिटी को टच कर रही है, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है, -π/2 पे भी। ठीक है, अब इसको आगे प्लॉट करेंगे तो ये देखो, पाई पे तो 0 हो गई, दोबारा से देखो 0 पे 0 थी, पाई पे 0 थी, अब 3π/2 पे फिर देखो इन्फिनिटी को टच हो रही है ना, तो नॉट डिफाइंड है, वो कोई वैल्यू तो नहीं आ रही ना उसकी, नॉट डिफाइंड आ रही है। यहाँ से भी देखो माइनस, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी को टच हो रही है 3π/2 को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। इधर से देखो, देखो -3π/2 पे इन्फिनिटी को टच हो रही है, तो ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, जो tan x था, tan का जो हमारा डोमेन था वो क्या था, अभी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का मैं बता रही हूँ आपको। r पूरे रियल नंबर में से सिर्फ 2n+1 π/2 वाले, जो π/2 वाली वैल्यूज थी उनको माइनस कर दो। उनको क्यों माइनस किया था, क्योंकि जो π/2, अगर π/2 आ जाता है, मान लो tan π/2 आ गया, तो हमारा tan x फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सारे π/2 वाले टर्म्स उसमें से हटा दिए थे, जहां पे भी n क्या था, इंटीजर्स था, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वैल्यू डालते जाएंगे ना, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे π/2, 3π/2, 5π/2, और नेगेटिव वाले डालेंगे तो -π/2, -3π/2, ऐसी वैल्यूज आएंगी। तो इसको हमने हटा दिया था कि जहां पे हमारी वैल्यूज अनडिफाइंड हो रही है, उनको हम निकाल देते हैं रियल नंबर्स में से। ठीक है, और ये इसकी क्या थी, रेंज। रेंज देखो, पूरा रियल नंबर आ रहा है ना, रेंज देखो, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या थी, इसकी रेंज थी। ठीक है, रेंज आर, तो इसको -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके अंदर देखो, हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रिपीट नहीं हो रही, हमारी वैल्यूज देखो, यहाँ पे -π/2, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, देखो यहाँ पर देखो -π/2 की देखी, और यहाँ पे सारी नेगेटिव में वैल्यूज थी, यहाँ पे सारी पॉजिटिव में वैल्यू है, और बाकी सारे इंटरवल में देखो, अगर हम आगे इससे आगे वाले में जाते तो यही वाली रिपीट कर रहा है, ये भी यही वाली रिपीट कर रहा है, इधर ये वाली रिपीट हो रही है, इधर ये वाली, तो हमारा -π/2 से π/2 तक की वैल्यू ऐसी है जहां पर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसकी डोमेन पर, हमने कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक वैल्यू जाएगी, लेकिन -π/2 तो इसके पहले ही सब्ट्रैक्टेड है इसमें से। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वहां पर तो उसकी वैल्यूज अनडिफाइंड है, तो हम इसमें ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि इसके बीच की सारी वैल्यूज, बस -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच की सारी देखो, -π/2 पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो उसके बीच की सारी ले ली, और यहाँ पे π/2 की सारी ले ली, बस ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। समझ आया, तो इसकी, तो जो हम इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो हम इसकी डोमेन बना देते हैं, तो वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनती है, -π/2 से π/2। ठीक है, जो हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं 1 1 फंक्शन बनाने के लिए, वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ठीक है, तो वही हमारी tan इनवर्स x की इनवर्स फंक्शन की रेंज भी वही होती है, और डोमेन क्या है इसकी, r। डोमेन क्या हो गई इसकी, r हो गई, जो इसकी रेंज थी वही इसकी डोमेन है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x का मैं ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ। ग्राफ ऐसे ही होगा, बस ऐसे टिल्ट हो जाएगा। देखो 0 से π/2 में ऐसे वैल्यूज जा रही है, तो इधर भी देखो 0 से π/2 सेम ऐसे जाएगा, -π/2 की तरफ इधर जाएगा। ठीक है, फिर पाई से जाएगा इधर 3π/2 की तरफ, इधर से इधर जाएगा, ये मार्क कर लेना ऐसे, एजिम्पटोट्स। ये क्या है, एजिम्पटोट, ये इसको इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा पर इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, ऐसे ही है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ से इधर जाएगा,
ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? ध्यान से इनको ग्राफ को ना साथ साथ मेरे साथ साथ प्लॉट करो। ऐसे सिर्फ देखते रहोगे ना तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और इसके अंदर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये वाली -π/2 से π/2, अदरवाइज फिर सारी इन्हीं वैल्यूज को रिपीट कर रही है। अच्छा बच्चा, एक एक बात और होगी सब बच्चों के मन में, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ जब मैं आपको 3 फंक्शंस के बारे में बता चुकी हूँ। देखो, आप कहोगे मैम इस इंटरवल में अगर हम ये इंटरवल को भी तो प्रिंसिपल वैल्यू बना सकते थे। देखो, हम इसको ना देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि π/2 से 3π/2 का जो इंटरवल है उसमें भी तो ऐसा सेम कर्व बन रहा है। यहाँ पर भी तो हम ये भी ले सकते थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर यहाँ देखो 3π/2 से और यहाँ पे आएगा 5π/2 तक भी तो सेम ही कर्व बन रहा है। मतलब इस इंटरवल के बीच में भी तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इस इंटरवल के बीच में भी तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों नहीं लिया? तो बेटा, जो सबसे ज्यादा नियर होता है ओरिजिन के, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ओरिजिन के नियर होता है वो वाला इंटरवल जिसमें वैल्यूज रिपीट ना हो, हमने उसको लिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये भी सारे इंटरवल ऐसे जैसे -π/2 से -3π/2, इनमें भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, हम यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जो आपके ओरिजिन के सबसे ज्यादा नियर है, आप यही sin x में देखोगे, आप यही cos x में देखोगे, यही tan x में देखोगे, और बाकी के सारे फंक्शंस में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना डीप में नहीं आते क्वेश्चन, आपको इन चीजों को समझ के चलना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों आ गई, ये डोमेन क्यों आ गया, ये रेंज क्यों आ गई। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वही आपकी डोमेन होगी। इन चीजों को समझ के चलो, अच्छे से रहेगा। इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली तो साइन इनवर्स एक्स में पूरा क्लियर कर चुकी हूँ आपको, और अभी भी पूरा आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। बेटा, मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करवा दिया, 10 तरीके के क्वेश्चन करवा दिए, बेटा 50 क्वेश्चन सोल्व करवाने की वीडियो मैं भी अपलोड कर सकती हूँ 1 मिनट में, और मैं करूंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या है, पहले हम ड्रॉ करते हैं कॉट एक्स का। ठीक है, ग्राफ देखो, ग्राफ की वैल्यू क्या रहती है इसके अंदर, ऐसा ग्राफ रहता है हमारा कुछ पाए। ठीक है, ये ऐसा रहता है 3π/2 2, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ पर ये हमारे एजिम्पटोट्स, इसके अंदर एजिम्पटोट्स क्या होते हैं, पाइज वाले, कि उनके ऊपर वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। tan x में क्या आते हैं, π/2 वाले, और cot x में क्या होते हैं, पाइज वाले। देखो पाई पे क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो रही है, यहाँ पर भी जा रहा है तो नॉट डिफाइंड हो रही है, यहाँ पर भी जा रहा है तो नॉट डिफाइंड हो रही है। ऐसे यहाँ पे ड्रॉ होगा ग्राफ, ये ऐसे देखो, साथ के साथ बेटा सेम ग्राफ बनाओ, तब करो तब क्लियर होंगे। सिर्फ मेरे को देखो देखते रहोगे ना तो फिर वो देखा देखा तो ऐसे बुक में भी बना हुआ है, देखना ही है तो बेटा बुक में भी बना हुआ है, पर आप साथ के साथ करोगे। जब हम चीजें करते हैं ना बेटा, ड्राइविंग करते हो ना, ड्राइविंग देखने में आसान लगती है, जब करते हैं ना तब पता लगता है कि कहाँ पे हमें सिग्नल देना था, कहाँ पे नहीं देना था। ठीक है, समझ आया बच्चा? देखो ये इसके एजिम्पटोट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब cot x वैसे भी हमें पता होता है 1/tan x होता है, तो tan x क्या होता है, π/2 पे एजिम्पटोट्स हो जाते हैं, और cot x के पाई पे, पाई वालों पे एजिम्पटोट्स हो जाते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो इसके ऊपर पहले ही है, अभी तक इनवर्स पे तो हम आए नहीं। देखो r जो इसकी डोमेन थी हमारे पास, डोमेन में से पाई वाले तो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं ना हमने, पाई वाले टर्म n पाई, जहां पर भी n पाई आए मतलब कि 0 आए, 0 इंटू पाई मतलब 0, 0 भी बेटा, ये एक्सिस भी इसका क्या है, एजिम्पटोट है। अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे ना तो देखो यहाँ पर भी तो इन्फिनिटी को टच हो रही है ना, तो ये भी इसका क्या है, एजिम्पटोट, 0 इंटू पाई। ठीक है, 2 पाई, 2 पाई, 1 पाई, -पाई, -2 पाई, नेगेटिव के लिए। z क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। समझ आया? तो इसका डोमेन ये है cot x का, और रेंज क्या है, रियल। रेंज तो है ही, वैल्यूज कहीं से कहीं तक भी आ रही है, पर अब वही सेम चीज है, एक समझ लिया तो सारे समझ आ गए। हम वैल्यू देखो, ये 0 2 पाई में देखो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद सारी आपकी रिपीट हो रही है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहेगी इसके अंदर, 0 2 पाई। अब 0 भी क्या है, हमारा एजिम्पटोट है, और पाई भी क्या है, एजिम्पटोट है। तो 0 पाई तो हमने पहले ही माइनस कर रखे हैं, उसके डोमेन में से पहले ही माइनस कर रखे हैं।
ठीक है, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन दे दी हमने, 0 टू पाई, पर 0 पाई तो पहले ही माइनस है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग वही होता है कि 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, उनके बीच का सारा इंक्लूड है, उनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इंक्लूड है, बस 0 और पाई को छोड़कर। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या, हम जहां तक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वही हमारी होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का आपको क्या देखने को मिला, इसका डोमेन हो गया आर और इसका रेंज हो गई 0 टू पाई। जो रेंज होती है वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ 6 के 6 फंक्शंस की ये ध्यान रखना है। इसके अंदर tan इनवर्स x का ये आपका हो गया डोमेन और ये आपकी हो गई रेंज, कह लो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो भी है, जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो उस चीज को देखना है। ठीक है, और ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो। अब इधर आ जाते हैं, सेम है। ठीक है, पाई बाय 2 पॉजिटिव वाला से वैल्यू जा रही है इधर, इधर है। ठीक है, मतलब वैल्यू इन्फिनिटी से होते हुए 0 तक आ रही है, डिक्रीज कर रहा है। हमने पढ़ा था ना 11th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर नहीं पढ़ा था तो बेटा एक बार वीडियो जाके देख लेना, चैनल पे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये देखो, ठीक है, अब इस इधर से देखो, ये आपका बनेगा। ठीक है, एजिम्पटोट्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं ना, इधर देखो ऐसे। ठीक है बच्चे, इसको आगे आप ड्रॉ कर लेना, यही चीज है। और इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने कौन सी ली है, 0 टू पाई। देखो यहाँ से आएगा ना 0, ऐसे चलता हुआ आ रहा है ना, 0 हमारा ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना फंक्शन, तो ऐसे 0 से चला है यहाँ पर पाई तक। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास दो फंक्शन रह जाते हैं, सिकेंड एक्स एंड कोसिकेंड एक्स। इसके अंदर भी बेटा वही चीज है, इनका ग्राफ है और इनका मैं आपको समझा देती हूँ। सिकेंड एक्स एंड कोसिकेंड एक्स दो फंक्शन लेफ्ट है। इसका ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले सिकेंड एक्स का, जो हमने सिकेंड एक्स 11th में पढ़ा हुआ है अपना। इसके अंदर भी देखो ये क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है, सिकेंड एक्स 1 बाय कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स जहां पर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉस एक्स कहां पर 0 होता है, कॉस एक्स 0 होता है, पाई बाय 2 पर 0 होता है, तो इसलिए ये जहां जहां नॉट डिफाइंड होएगा हमने उसको पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। पाई बाय 2 वाली वही सेम tan x वाला है, सेम tan x में जो हमने किया था ना वो भी 1 बाय 0 पे हो रहा था, वो भी पाई बाय 2 पे 0 होता है। ठीक है, देखो tan में भी तो यही आता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, जहां जहां कॉस एक्स 0 हो जाएगा वहां पे tan को भी नॉट डिफाइन कर देगा, सिकेंड को भी नॉट डिफाइन कर देगा। इसलिए इन दोनों की क्या है, डोमेन सेम है, tan x की और सिकेंड x की डोमेन इसलिए सेम है। दोनों में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर रखा है हमने। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, सिकेंड x का ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। सिकेंड x का ग्राफ आपने पढ़ा था तो ये था यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एजिम्पटोट्स इसके आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसमें कर देती हूँ, कोसिकेंड के नहीं करूंगी, वो आप अपने आप करोगे। इधर देखो बेटा, आप भी साथ के साथ ड्रॉ कर लो, ये जितने मैं ड्रॉ कर रही हूँ उतने में आपका भी हो जाएगा, और मुझसे पहले बिना देखे करो, बुक वगैरह में से कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद करो कि पहले इसके एजिम्पटोट्स ड्रॉ कर लो आप, और आप अच्छे से करना, सुंदर सुंदर करना, स्केल से करना। इधर देखो, अब ये हो गया, और इसके अंदर ये 1 -1 है ना यहाँ से। ठीक है, अब ये ग्राफ यहाँ से बनेगा, अब ये 1 है यहाँ पर, ये यहाँ बनेगा, आगे क्या आएगा 5 पाई बाय 2, तो उसको ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाएगा 5 पाई बाय 2 तक। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर -1, ये ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, एजिम्पटोट्स को टच नहीं करेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी चलती रहेगी, 1। ठीक है, अब इसको देखो सिकेंड एक्स को, इसका हमने डोमेन तो समझ लिया, रेंज देखो, रेंज पूरा रियल नंबर है, पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, लेकिन आप देखो इस बीच में कोई वैल्यू भी नहीं ले रहा, कोई भी नंबर इस बीच का, देखो कोई भी नंबर इस बीच में, कोई भी रेंज नहीं बन पा रहा इसकी, नहीं बन रहा। तो इसके अंदर हमने पहले क्या दिया था, जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है, पूरा रियल नंबर तो जा रही है, पर इसमें से -1 से 1 तक
सब्ट्रैक्ट कर दो, वो रेंज में नहीं आ रहा हमारे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी ये क्या है, कोडोमेन में रेंज बनती है, इमेजेस बनती है। अगर हमने यहाँ पर था डोमेन, कोई फंक्शन अप्लाई किया, सिकेंट एक्स फंक्शन अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो -1 से 1 तक नंबर था वो किसी की भी क्या नहीं बन रहा, इमेज नहीं बन रहा। तो हमने कहा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो 1 और -1 तो बन रहा है, -1 तो वैल्यू है पाई पे, 1 भी वैल्यू है। ठीक है, देखो आ रही है ना, 0 पे भी आ रही है, आगे भी आ रही है, पर उनके बीच की वैल्यूज नहीं आ रही, उनके बीच की वैल्यूज नहीं आ रही। तो उनके बीच की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो जो इमेज बन रही है ना वो 1 है, ये -1 है, 1 से ऊपर तक सारी बन रही है। ऐसे ही तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, -1 से सारी बन रही है। बस ये बीच की जो वैल्यूज है ये किसी की भी इमेज नहीं बन रही, तो इसको इसलिए हमने रेंज में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, रेंज में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ओपन ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट किया, ओपन ब्रैकेट -1 से r -1 से 1, ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा, क्योंकि जब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये -1 से 1 तो जा रही है, पर ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो बीच वाली वैल्यूज माइनस करनी है ना, क्योंकि 1 और -1 तो इमेज बन रही है, तो -1 और 1 को तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने उसकी बीच वाली वैल्यूज को r में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमारी रेंज बन गई। ठीक है, अब देखो हमने रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाई, यहाँ आप देखो, अगर हम ये वाला इंटरवल लेते हैं -π/2 से π/2 वाला, तो देखो वैल्यूज रिपीट हो रही है, जो वैल्यूज यहाँ थी वो यहाँ आ रही है। तो हमारा 0 से, अब यहाँ से देखो 0 से पाई तक, यहाँ तक 0 से पाई तक देखो क्या आ रहा है, वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, 0 से पाई तक वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। तो हमारा क्या बन गया, रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक बनी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बन गई, 0 से पाई, और 0 भी इंक्लूड है, देखो 0 पे वैल्यू 1 है और पाई पे वैल्यू -1 है। ठीक है, अलग अलग है ना, तो 0 और पाई भी इंक्लूड है। लेकिन अब सिकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स में एक फंडा और है कि जो π/2 है वो भी इसके बीच में ही आ रहा है, कहीं π/2 इसके बीच में कहीं आ रहा है, पर π/2 तो क्या है, उसका एजिम्पटोट है, वहां तो हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, वहां तो हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, हमने तो उसको ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 टू पाई में से एक एलिमेंट लेंगे, सेट वाला साइन लगाएंगे और π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। हमने कहा 0 से पाई तक तो जाना है, पर उसमें π/2 हटा देना। ठीक है, 0 से पाई तक चले, ये 0 है, ये पाई है, हम सीधा चल रहे हैं, पर एक पत्थर आ गया π/2, उसको हमने उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर ये हमारा अब स्मूथ बन गया। तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई, 0 टू पाई, पर π/2 एक नंबर, एक एलिमेंट हमने बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो डोमेन आपकी क्या रही, डोमेन वही रही, r -1 हमने वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये आपका सीकेंट इनवर्स x का फंक्शन बन गया। आपको ये वैल्यूज पूछी जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, ये करो, वो करो, बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इन चीजों को आप समझ लो। गॉट द पॉइंट, समझ आया, ये समझ आया कि ऐसे क्यों आया। लर्न तो कर लेते हैं बच्चे, लास्ट मोमेंट पे लर्न तो कर लेते हैं, पर अभी आपके पास समझने का टाइम है, तो आप देखो। ठीक है, आप इस चीज को देखो कि हो क्या रहा है। अब इसका ग्राफ सेम ऐसे ही चलेगा जैसे और सबके करे हैं, एक्सिस इंटरचेंज हो गए हैं। सबसे पहले तो हमारे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर देखो, ये π/2 जिसके क्या एजिम्पटोट है, ऐसे इधर हो जाएगा, 1 से, यहाँ पे -1 से स्टार्ट होएगी, ऐसे ऐसे, बीच की तो कोई वैल्यूज है ही नहीं ना, यहाँ पर भी -1 से होगी। ठीक है बेटा, ये आप खुद करो आगे का, यहाँ पे 1 से होगी, 1 ऐसे। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करो, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी कौन सी आ रही है, 0 टू पाई वाली आ रही है। देखो 0 से पहले, ये 0 से π/2, ये पॉजिटिव साइड वाला है हमारा। ठीक है, 0 से π/2, और π/2 तो एजिम्पटोट है जिसको कि हमने माइनस कर दिया, और पाई तक आ रही है हमारी, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 टू पाई। अब लास्ट फंक्शन रह जाता है आज का, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसके लिए सबसे पहले कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे ना, जो हमें आता है।
कोसिकेंट के ग्राफ को देखो। अच्छा, कोसिकेंट एक्स में एसिम्पटोट्स क्या होगा? ये क्या होता है? 1/sin x होता है, और sin x कहाँ पे जीरो होता है? n पाइस पे जीरो होता है, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, यहाँ पर वैल्यू जीरो होती है। तो ये इसका एसिम्पटोट क्या हुआ? n पाई, मतलब कि 0 पाई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये भी बेटा 1 और -1 से वैल्यूज लेता है, ठीक है? तो 1 और -1 से वैल्यूज लेता है। ये देखो, ये ऐसे। तो इसके एसिम्पटोट्स क्या है? पाइस। यहाँ पे लेगा -1। ये 2 पाई देखो, इसका एसिम्पटोट है ऐसे, ठीक है? ये ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 1 ऐसे। इधर भी ऐसे ड्रॉ होगा, -π/2 है। यहाँ पे देखो -π इसका क्या है? एसिम्पटोट है। -2 बाय क्या है? एसिम्पटोट है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? -1 ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1, ठीक है? अब इसके अंदर देखो आप, ये हो गया इसका ड्रॉ। अब इसके अंदर वही पाई, इसका क्या है? एजिम्पटोट है, मतलब n पाई इसके क्या है? एजिम्पटोट है। और इस पे भी आपने देखा, इसका ये सेम क्यों है? कॉट की तरह। कॉट एक्स भी क्या होता है? कॉस एक्स बाय साइन एक्स आता है। तो जहां जहां साइन एक्स जीरो है, वहां पर कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो इसके अंदर से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? इसके डोमेन में से n पाई वाले पहले ही माइनस कर दिया, अदरवाइज तो वो फंक्शन ही हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा था वहां पर। तो ऐसी वैल्यूज हम ले नहीं सकते। तो ये इसकी क्या है? डोमेन है। ये पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, सेम सिकेंड फंक्शन की तरह। और इसकी रेंज क्या है? वही r -1 से 1, और वो भी विद ओपन ब्रैकेट, ठीक है? समझ गए ना आप? यहाँ पे वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, और सिर्फ बीच वाली वैल्यूज हमने माइनस कर दी, क्योंकि वो किसी की इमेज बन ही नहीं रही। तो यहाँ, और यहाँ पर देखो वैल्यूज रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पर तो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है ना। यहाँ पर देखो, -π/2 से π/2, इसका क्या आएगा? -π/2 से π/2, और -π/2 भी इंक्लूड हो रहा है। देखो -π/2 पे -1 है, π/2 पे 1 है वैल्यू, तो ये भी इंक्लूड हो रहा है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं हो रही, इधर सारी पॉजिटिव है, इधर सारी नेगेटिव है। बाकी सारा फिर ग्राफ हमारा रिपीटेशन में है, ठीक है? तो हमारा क्या आया? -π/2 से π/2, और वही बीच में क्या आ रहा है? 0। बीच में क्या आ रहा है? n पाई। पूरा n पाई नहीं करेंगे ना, हमें पाई से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो -π/2 से π/2 तक रुक गए। इसलिए n पाई माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ जीरो वाला, जीरो जहाँ पे ये 0 इंटू पाई मतलब 0 है। तो एक एलिमेंट, एक एंगल, एक थीटा, क्या थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है? अब ये नहीं आएगा तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा, और 1 1 ऑन 2 भी हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई? ये हुई। और हमारा कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन ये होगा। यही इसकी रेंज है, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। समझ गए बच्चा? ये कोसिकेंट एक्स के मैंने लिखे हुए हैं। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, लास्ट है आपका बेटा। अच्छे से आपको सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे अभी तक। बस इसका भी वही सेम, सारी सेम चीजें चल रही है। यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको -1 ले लेंगे यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ऐसे आप सारे इसको एजिम्पटोट्स ड्रॉ कर लो। पहले पहले एजिम्पटोट्स कर लो, फिर आप इसको करो। अब आप ये खुद से करो, खुद से करो, इजी है। एजिम्पटोट्स पे क्या होगा? इन्फिनिटी को टच करेंगी वैल्यूज, और ऑल्टरनेट होती हैं, ठीक है? ऑल्टरनेट होते हैं सारे ग्राफ। आपने सारे ग्राफ देखे? ऑल्टरनेट है एक दूसरे के। ये इधर है तो ये इधर है, एक भी ऐसे नहीं आया कि साथ में आ रहा है, ठीक है? सारे ग्राफ, 6 के 6 ग्राफ आप देख लेना, सारे एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, ठीक है बच्चा? समझ आ गया आपको सारे 6 के 6 फंक्शन? तो बच्चा यहीं पे आपके 6 के 6 फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये होता क्यों है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, ताकि सारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चा? अगर आपको सच्ची में वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए कि फंक्शन होते क्या है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना बच्चों के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय।